Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि आप सभी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज शाम को संडे के समय आपने डिसाइड किया है कि इस वत्सल विद प्रोग्राम में आने का है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो कहीं और होते हैं, कोई सोशल मीडिया पर रहता, कोई मूवी देखने चला जाता, कोई पार्क में खेलता रहता, कोई फालतू की गपशप करता, और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप आएंगे, भगवत चर्चा में आएंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, और अपने जीवन का लक्ष्य जो है क्या है, हमारे जीवन क्या लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। हम भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते नहीं, तो भगवान को हम कैसे जानेंगे, भगवान के शास्त्रों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भक्तों के संघ के द्वारा, साधु संघ के द्वारा, गुरु के द्वारा हम भगवान के बारे में जानेंगे। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको गुरु मिलते हैं, और बिना गुरु के आपको भगवान की प्राप्ति सामान्यता नहीं होगी। आप उठा के देख लीजिए, भगवान ने स्वयं अपने से उदाहरण दिया है, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, चैतन्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए माता जी, दंडवत प्रणाम। बताइए मैडम प्रणाम माता जी। जी सॉरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी से नहीं, ईश्वरपुरी माता जी, माधवेंद्रपुरी नहीं, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी माता जी, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी, हाँ ईश्वरपुरी, जी, ईश्वरपुरी। आपका वॉइस थोड़ा कट रहा है माता जी। जी हाँ, जी जी, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। और श्री कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे, संदीपनी, सांदीपनी मुनि। श्री रामचंद्र भगवान के गुरु कौन थे, वशिष्ठ, वशिष्ठ। एक और भी थे ना, विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, चैतन्य प्रभु, इन सबों को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए उन्होंने गुरु धारण किए। भगवान तो सर्वत्व है, सर्वज्ञ हैं। भगवान को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने में आनंदमय है, उन्हें किसी का संग करने से आनंद नहीं मिलता। जैसे हम लोग किसी के साथ घूमने जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें अपने से आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान के साथ ये नहीं, क्योंकि भगवान और भगवान के शरीर में और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हाँ, भगवान आनंद के स्रोत हैं, आनंद के सागर हैं, तो उनको कोई अलग से, मतलब उनको किसी का संग लेने के लिए आवश्यक नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला किया, ये किया, होगी, बहुत सी फालतू की चीजें हैं। भगवान को ये सब की आवश्यकता नहीं। भगवान हमें दिखाते हैं कि हमें गुरु धारण करना है अपने जीवन में। अगर हमें प्रगति करनी है, भौतिक आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो हमें गुरु धारण करना पड़ेगा, कि गुरु हमें सही मार्ग दिखाएंगे कि हमें भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, गुरु हमें आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, हमें अज्ञान से निकालते हैं, अंधकार से निकालते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु है, हमें अज्ञान से, अंधकार से निकाल के प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं हमें। तो इसलिए जो गुरु है बहुत वंदनीय है। गुरु शब्द इज वेरी हैवी वर्ड। सामान्यतः बहुत लोग कहते हैं, अरे
और गुरु क्या हालचाल है ऐसे करके बोल देते हैं ना, इट्स वेरी लाइटली वो उसको लेते हैं। बट गुरु का जो शब्द है, गुरु जो है, वो बहुत हैवी वर्ड है। मतलब बहुत, कहने का तात्पर्य है कि गुरु को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। और और हमें जानना चाहिए कि गुरु कौन है। गुरु, हम किसी को भी गुरु नहीं बना सकते। सबसे पहले इस्कॉन में हमको ये सिखाते हैं कि वो बोनाफाइड हो, गुरु परंपरा से हो। तो जो हमारा इस्कॉन है ना, आप देखेंगे भगवत गीता में, आप देखेंगे उसमें गुरु परंपरा दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से शुरू हो रहा है और हमारे, चैतन्य नहीं, ये श्री प्रभुपाद तक आती श्री है वो प्रभुपाद। परंपरा। चैतन्य प्रभु भी है उसमें, वो प्रभुपाद तक आती है। तो हम देख सकते हैं कि हम जो गुरु धारण करना है, गुरु कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनके गुरु कौन है, उनकी दिनचर्या कैसी है, हाँ, वो क्या करते हैं, हाँ, उनके शिष्य कैसे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि शिष्य को देखकर गुरु को भी पहचान हो जाती है, कि जैसा गुरु होता है ना, उनके कुछ गुण उनके शिष्यों में आ जाता है। अगर शिष्य बहुत आध्यात्मिक प्रगति करता है तो गुरु के काफी गुण में आ जाते हैं। हाँ, ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया ऐसा। तो हमें गुरु धारण करना है, भगवान की प्रेम प्राप्त करना है, और इसके लिए हमें भक्तों का संग करना है, गुरु को प्राप्त करना है। गुरु, शास्त्र और साधु, हाँ, जब कोई चीज हमें, गुरु भी वही चीज बताता है, शास्त्र भी और साधु भी, जो कि उन्नत भक्त है। हाँ, अगर वो चीज कोई बताते हैं तो हम उसको सही मान लेते हैं। अगर कोई चीज है, मान लीजिए किसी बात को किसी गुरु ने बोला और वो गुरु बोनाफाइड नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो गुरु सही है या नहीं। तो हम उनकी बातों को चेक करेंगे शास्त्रों से और साधु के द्वारा। अगर वो बात शास्त्र भी कहता है, वो बात साधु कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई गुरु कहता है कि मैं भगवान, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी शरण लो, तो गुरु कैसे भगवान हो गया? गुरु भगवान नहीं है। हाँ, गुरु भगवान की तरफ ले जाता है, गुरु भगवान के पार्षद है। हमें गुरु की पूजा भगवान की तरह करना चाहिए। साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र उक्त तथा भावते सद्भी, हाँ, किंतु प्रभु प्रिय प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान की पूजा, सॉरी, गुरु की पूजा भगवान की तरह करनी चाहिए। जब हमारे मंदिर में सवेरे मंगला आरती होता है ना, तो संसार दावा नलिनी लोटे ये बोलते हैं, ये गुरु के लिए है। अब कोई कह सकता है कि वहां तो भगवान है, फिर गुरु के लिए क्यों बोला जाता है? तो गुरु के माध्यम से हम भगवान की आरती करते हैं। हमारी इतनी पात्रता नहीं है, हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान की तरफ ये अर्पित करें, अर्पित करें। हमारे कोई त्रुटियां हैं, हमारे कोई गलतियां हैं, उसको क्षमा करें। हाँ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अगर कोई नए भक्त हैं जिनको भी मंत्र नहीं बोलने आता, तो हरे कृष्ण महामंत्र का भी 3 बार ऐसे बोल करके शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं। बाद में भोग मंत्र है, जैसे हम लोग प्रसाद पाते समय मंत्र बोलते हैं ना, उसी तरह भगवान को भोग लगाने का भी मंत्र है। हाँ, पूरा विधि विधान है ना। तो जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं उनको काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और कई नीति नियम है उसका पालन करता, क्योंकि भगवान अति शुद्धता, शुद्धाति शुद्ध है भगवान। तो जब भगवान की जो सेवा शुद्ध रूप में नहीं करेगा, भगवान फिर वो सेवा लेंगे नहीं। कहने का मतलब कोई बिना नहाए धोए भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है, हाँ, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भोग लगा रहा है, उसमें जूठा मीठा बच्चों ने खा लिया है, आपने खुद ही खा लिया है, फिर वो भगवान को ऑफर करे, भगवान नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो भगवान की सेवा हमें ध्यान पूर्वक, अपराध रहित, संबंध ज्ञान के साथ, कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन है, प्रकृति से भगवान क्या क्या संबंध है, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, हाँ, हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये सब जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए। जो ना सब में पूछना चाहिए। धीरे धीरे ही कोई प्रगति करता है। कोई इस संसार में पूरा सीख करके एकदम नहीं आता है। हाँ, कुछ जो, जिन पर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, कुछ लोग होते हैं। अब जैसे सुखदेव गोस्वामी तो हम नहीं है, वो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए, और वहां पर जब परीक्षित महाराज को, जब भागवतम की कथा, श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं और महान भक्त थे भगवान के, वो अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। 14 साल तक बोले कि क्यों नहीं आना है? बहुत दिन तक गर्भ, कितने साल तक? 14 साल तक माता के गर्भ में थे। कह रहे में बाहर नहीं आना है, क्योंकि बाहर बहुत माया है, और ये भौतिकतावादी, हम उसमें हम दूषित हो जाएंगे, ऐसे जो भी, मतलब वो तो खैर दूषित नहीं हो सकते थे, लेकिन उस तरह से आना नहीं चाहते थे। भगवान ने उनसे तो प्रार्थना करी, और भक्तों ने प्रार्थना करी, उनके पिताजी ने। तो जैसे जन्म लेते ही वो जंगल की तरफ चले गए।
और जब ऋषियों की वहां पर सभा थी जिसमें कि परीक्षित महाराज को, जो कि अर्जुन के पौत्र थे ना, तो उनको श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद आपको तक्षक द्वारा काट लिया जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत भाग्यशाली थे। बेसिकली वो एक भगवान की लीला है। जब भागवतम में पढ़ रहे थे, एक राजा जब वो जंगल में जा रहे थे, उनको प्यास लगी, तो एक एक कुटिया में चले गए। वहां कुटी में एक ऋषि थे जिनका नाम सौमिक ऋषि था, अगर हमें याद है तो। सौमिक ऋषि वो तपस्या कर रहे थे और ध्यान मग्न थे। उनको प्यास बहुत तेज लगी थी, उनको पानी कहीं दिखाने देना, उन्होंने उस सौमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका पुत्र बाहर खेल रहा था, और वो पुत्र जो है सामान्य पुत्र नहीं था, मतलब वो बहुत तेज था। उन्होंने उसके पिता ने उसको काफी सिखाया पढ़ाया था और ज्ञान दिया था। वो थोड़ा देर बाद टहलते हुए अंदर आए तो देखा कि उनके पिता के गले में सर्प, मरा हुआ वो भी सर्प है। तो उसने देखा कि ये राजा ने डाला है ये। तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। वो छोटा सा बालक, बताइए, उसने ये श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित महाराज पूरे ब्रह्मांड के, मतलब पूरे पृथ्वी के राजा थे। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, और बहुत अच्छे राजा थे, महान भक्त थे भगवान को। उनको इस तरह से श्राप मिला। तो कोई कह सकता है कि अरे वो तो भगवान के इतने भक्त थे, उनको ऐसे कैसे श्राप मिल सकता है? तो ये भगवान की योजना थी। भगवान को श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य करना था। जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया था, तो क्या अर्जुन क्या अज्ञान था? अर्जुन में ज्ञान की कमी थी? अर्जुन भगवान का महान भक्त था, उसके जैसा दुर्लभ भक्त है। और वो महान क्षत्रिय था, धनुर्धर था, उसके बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। तो भगवान ने लेकिन उनको एक माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, और उनके माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान पूरे जगत में फैलाया भगवान। तो उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कोई कथा होती है ना, तो उसमें जो परीक्षित महाराज है उनको ये श्राप मिलता है। तो परीक्षित महाराज यही आपके मुजफ्फरनगर के पास जो है ना क्षेत्र है, सुक्रताल। आप लोग गए? कौन कौन गया सुक्रताल? तो आप लोग कभी मौका मिले, यहाँ से 160-70 किलोमीटर की दूरी पर है, एक दिन का प्रोग्राम बनाइए और जाइए। कितना आनंददायक स्थान है वो, शांति है, नदी बह रही है, उसमें बहुत से दर्शन हैं। और जहाँ पर उनको कथा सुनाई गई थी वो स्थान भी है। हाँ, वहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर पक्षी वगैरह, हरे तोते वगैरह बहुत आपको दिखेंगे। उस स्थान का बहुत महत्व है। हाँ, जहाँ पर ऋषि, जहाँ पर साधु वास करते हैं, जहाँ उन्होंने कथा करी, उस स्थान का बहुत महत्व होता है। भागवतम का एक तरह से प्राकट्य स्थल है वो, कह सकते हैं सुक्रताल। बाद में उसी कथा को नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने 84,000 ऋषियों के समक्ष सुनाई उसको। तो मैं क्या कर रहा था कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो छोटे में ही महान भक्त थे भगवान के, और वहां पर एक से एक लोग वहां पर उस सभा में उपस्थित थे। लेकिन ये मौका मिला सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि सब लोग का मानना था कि ये अच्छी तरह से, व्यास देव जी जबकि स्वयं भागवतम लिखे हैं, वो भी वहां उपस्थित थे, उनके पिताश्री। हाँ, किसके पिताश्री? सुखदेव गोस्वामी के। लेकिन सब ऋषियों ने एक मत से उनको चयन किया कि सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी वो कथा सुनाते हैं 7 दिन 7 रात, और परीक्षित महाराज बिना उठे, बिना कुछ खाए पिए वो कथा को सुनते रहे, क्योंकि भगवान की कथा में इतना रस है ना, इतना आनंद है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी भागवतम पढ़ता हूँ ना, तो मैं तो थोड़ा सा ये है कि बहुत पढ़ने में वो नहीं है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन और चीजें रहती है दिमाग में, और बहुत सी चीज चलती रहती है, ये करना है वो करना है, रजोगुणी है ना हम सब, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो वो छोड़ देते हैं फिर उसको। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना, एक पेज भी पढ़ेंगे, कभी भागवतम पढ़िएगा, किसके किसके अगर भागवतम का सेट है तो आप भी, नहीं तो प्रथम स्कंद भी ले सकते हैं, छोटी सी पुस्तक है वो मिल जाएगी, इतनी मोटी है, मैं पास दिखा दूंगा। ये तो एक सेट है, कुछ 7,000 रुपये का आता है, उसको घर में रखना चाहिए। उसकी प्रॉपर उसकी स्थापना हम लोग करा सकते हैं, और उसको आप एक एक पेज 2-2 पेज पढ़ सकते हैं, और वो स्टोरी की तरह है। बहुत सिद्धांत की बात उसमें नहीं, हालांकि सिद्धांत भी है उसमें, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, एक एक पेज 2-2 पेज, दिन दिन भर अपने घर में चर्चा, भगवत चर्चा कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब जी वो गोरखपुर वाला होगा, वो गोरखपुर वाला होगा जो हमारा श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ना, वो एक कार्टन में आता है पूरा, 12 स्कंद में टोटल। देखिए वहां लगी हुई है पुस्तक, इंग्लिश में भी है, नीचे हिंदी में भी। उसमें कुछ हमारे ख्याल से 17-18 इतनी मोटी मोटी ग्रंथ है। हाँ, 18 बुक है, 12 स्कंद में 18 बुक है। और कितने श्लोक है माता जी?
18,000 श्लोक है। भगवद गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। तो जब भगवान ने, जब परीक्षित महाराज को ये सब कथा सुनाई गई, तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या निर्देश है, और विशेषकर से जो व्यक्ति की मृत्यु आसन्न है, निकट है, उसके लिए क्या आदेश है? क्योंकि उनको 7 दिन के लिए मिल गया था कि आप 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो गई। वो बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि भगवान के भक्त थे। जब माता के गर्भ में थे तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की थी। उनकी माता कौन थी? उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ में जब थे तो किसने वो ब्रह्मास्त्र मारा छोड़ दिया था? सॉरी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और अश्वत्थामा के गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की। तो वो इतने महान भक्त थे कि जब गर्भ में थे तब भी मां ने रक्षा, मतलब भगवान ने रक्षा की, और जब उनका मृत्यु होने वाला था तब भी एक तरीके से भगवान की कथा सुनते हुए, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे। तो किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ, भक्तों का संग करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो यही तो किया उन्होंने। 7 दिन 7 रात तक कथा सुनी बिना खाए पिए। और भगवान के कथा में इतना रस है कि आप भौतिक चीजों को भूल जाएंगे। खाना तो हम शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन वो कथा तो आत्मा के लिए होती है। आत्मा को कोई खाने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जो महान प्रबुद्ध भक्त हैं। हम तो ऐसा पढ़े हैं कि आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी में भगवान के 78% गुण हैं। जो भगवान में गुण है ना, 64 गुण है, और जीव में करीब 50 गुण होते हैं। तो 64 का 50 कितना? 78% आएगा शायद, एक बार देखना, ठीक है। तो अगर हम अपने गुणों को 78% तक विकसित कर ले तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सिर्फ भगवान को छोड़ के। तो वो परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात तक वो कथा सुखदेव गोस्वामी और वहां पर जितने ऋषि सब बैठे थे सब लोग उनको सुनाई। और 7वें दिन जब उन्होंने पूरी कथा सुन ली, तक्षक सर्प आया और उनको डसा, उनकी मृत्यु हुई। और भगवान का कथा सुनते सुनते उनकी मृत्यु हुई। तो सोचिए उनका गति कैसी हुई होगी। भगवत धाम सीधे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो भगवान के बारे में सोचते हुए, हाँ, यम यम व्यापी यम यम श्लोक है ना, यम यम वापे स्मन भावन तज्जन्ते कलिरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। जब हम शरीर छोड़ते हैं, जैसा हमारा भाव रहेगा, जैसा हमारी सोच रहेगी। अब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, वो सोचे कि अरे हमारा बिजनेस इतना है, लाखों रुपया का है, कैसे चलेगा, वो हमारा लड़का तो है, वो तो काम ही नहीं करता, कुछ ये है वो है, तो उसी में दिमाग लगेगा। तो फिर उसका शरीर फिर उसको मिलेगा। वो फिर से मनुष्य में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसके कर्म के अनुसार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे, भगवान के बारे में सोचे, हाँ, भगवान की कथाओं के बारे में स्मरण करे, भगवान के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, और उससे संबंधित, भगवान से संबंधित कोई से सोचे, हाँ, तो उसकी मृत्यु फिर तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। जैसा आपका भाव रहेगा शरीर छोड़ते समय, आप वैसे प्राप्त होंगे शरीर को, वैसे शरीर को आप प्राप्त होंगे, और आप जो है भगवत धाम जा सकते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपका छुटकारा हो सकता है। तो हमें अपने जीवन में ठीक है, गणतंत्र दिवस तो है। प्रभुपाद जी जब इस आंदोलन में नहीं आए थे, उन्होंने, हालांकि इस्कॉन तो प्रभुपाद जी ने बनाया था, तो पहले प्रभुपाद जी भी स्वाधीनता मूवमेंट में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उसमें लगे हुए थे। और उनका भी यही मानना था कि ये सबसे परम कर्तव्य यही है कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। लेकिन हम देखेंगे कि वो चीज़ तो आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम अपने आप को पहले आध्यात्मिक प्रगति करें, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। जैसे कि हमने पढ़ा है किसी ग्रंथ में, आई थिंक उपदेशामृत में शायद पढ़ा है, कि सामाजिक सेवा जो है ना, इट्स एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। आई वाज सरप्राइज, मैं स्टन रह गया। हमने कहा ये क्या चीज है, कोई सामाजिक सेवा कर रहा है और कह रहे हैं कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रिय तृप्ति, अपने सुख के लिए ना, अपनी प्रसिद्धि, इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति, तृप्ति के लिए, हाँ, इंद्रिय तृप्ति में प्रसिद्धि के लिए। हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या घूमे, हाँ। वहां घूमे, कर ले वो कर ले। तो जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे एकदम चकरा गया कि हमने कहा, लोग बोलते हैं अरे ये समाज सेवी हैं, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ी सेवा करते हैं, इन्होंने ये हैंडपंप लगा दिया है, यहाँ पर पुस्तकालय बनवाई है, इनके नाम से स्कूल है। तो ये, हाँ, वहां के बारे में बता रहे हैं। जी जी।
तो हम लोग आपको सॉरी क्षमा करेगा, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया क्योंकि हम कुछ बताना चाहते थे कुछ आप लोग को। तो हम लोग यहाँ से 23 तारीख को करीब 14 भक्त महाकुंभ के लिए, जो कि इलाहाबाद में 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, तो वहाँ के लिए प्रस्थान किए थे। हम लोग ट्रेन से गए थे, तो हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गए और भगवान की बड़ी कृपा थी कि हमको ऑटो वाले ने उस नदी के किनारे ही, यमुना नदी के किनारे हम लोग को छोड़ा और वहीं नीचे यमुना नदी बह रही थी, हम लोग नीचे उतर के गए। हम लोग वहां से नाव लिए, नाव वाला हम लोग को त्रिवेणी संगम ले गया। त्रिवेणी संगम बीच में है गंगा जी के, गंगा यमुना और नीचे से सरस्वती अदृश्य है। सरस्वती में दिखाई नहीं देती, लेकिन गंगा यमुना दिखाई देंगी आप, अलग अलग कलर है। यमुना जी का कलर कैसा होता है? लगभग नीला ब्लैक, हाँ, ब्लैक। और गंगा जी का अलग रहता है, ठीक है। तो आपको जब दूर से आप देखेंगे ना, तो भीड़ भाड़ में उतना आपको नहीं पहचाना आएगा कि वहां पर। तो जब हम लोग नाव से वहां गए, तो पूरा वहां पर कई नाव का पूरा घेरा बना था, बहुत सैकड़ों हजारों नाव थी वहां पर, और वहां पर प्लेटफॉर्म भी बने हुए थे। और वहां पर जो पानी की गहराई है ना, केवल 2-3 फीट है, और जब शुरुआत हमने किया तो वहां पर 50 फीट पानी की गहराई थी। तो हाँ, तो जब नाव वाला हम लोग को ले गया तो बता रहा था, हमने पूछा भी था सब लोग से, तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत गहराई है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ संगम है, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, संगम मतलब मिलना, तो वहां पर हम लोग गए और हम लोग को पंडित जी वहां पर थे, वो संकल्प वगैरह करा रहे थे, पूजा थोड़ा करा रहे थे, नारियल वगैरह भी सब लोग से संकल्प कराया गया, 3 नारियल पति पत्नी के साथ, और जो अलग से गया वो भी। ऐसे करके फिर हम लोगों ने दिव्य स्नान किया, वहां पर डुबकी लगाई और सब भक्तों के साथ आनंद लिया। वहां पर करीब 10-15 मिनट हम लोग वहां स्नान किए। उसके पश्चात हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर वहां से निकले हम लोग। तो उसके बाद हम लोग जब किनारे आ गए, तो हम लोग फिर वहां से गए इस्कॉन प्रयागराज। इस्कॉन प्रयागराज वो वहां से नदी के साथ जाते, तो नदी की तरफ से जाते तो बहुत जल्दी पड़ जाता, लेकिन हम लोग रास्ते से होकर आए, 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट पहुंच गए वहां पर। फिर वहां हमने राधा वेणी माधव त्रिवेणी को वहां पर नाम है भगवान का, वेणी माधव। तो वहां भगवान का हमने खूब सुंदर दर्शन किया, बहुत सुंदर विग्रह है, वहां दर्शन किया। फिर वहां पर हम लोग ने प्रसाद पाया। और कुंभ में आपकी सभी की जानकारी के लिए 1 लाख लोगों को रोज प्रसाद दिया जा रहा है। एक जगह प्रसाद बन रहा है, और वहां से, हाँ, इस्कॉन और अडानी ग्रुप ने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो सब जगह अलग अलग जगह पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो और वहां पर काफी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो हम लोग भी कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किए। फिर हम लोग शाम को जब हम मंदिर में प्रसाद वगैरह लेके थोड़ा समय था, तो हम लोग कुछ लोग गए थे, हम और ध्रुवानंद प्रभु मेला क्षेत्र में। तो वहाँ हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का थोड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिसको हम बुक देने जा रहे थे उनके पास पहले से ही भगवत गीता रहती थी। 5-6 लोगों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उनको इस्कॉन का सेंटर आगे था, वहां से 4-5 किलोमीटर और आगे, वहां हम लोग नहीं जा पाए, बहुत बड़ा वहां पर बना हुआ है पंडाल। सो हम जब देखते थे कि वो लोग ने बोला कि हमें तो 20 रुपए में भगवत गीता मिली, आप 20 रुपए की पुस्तक बेच रहे हैं, तो उनको 20 रुपए की छोटी पुस्तक दिया था कृष्ण की ओर, बल्कि 2 पुस्तक था और एक भगवत गीता 20 रुपए में उनको दिया गया, मतलब एक तरह से फ्री दिया गया, भगवत गीता के पैसे नहीं लिए गए। 40 लाख कुछ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस काम वहां पर, तो बहुत लार्ज स्केल पर, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वहां पर कुंभ में। हर जगह सफाई थी, कहीं कोई गंदगी नहीं थी, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस लोग रेलवे स्टेशन से ही गाइड करना शुरू कर दिए थे, और सब जगह साइनेज लिखा हुआ था, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, यहाँ ये क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, सब वहां पर बताने वाले लोग थे, पूछने वाले जो भी पूछ रहे थे उनको बताया जा रहा था। तो इस तरह से बहुत सुंदर व्यवस्था थी, और हम लोग 2-2.5 घंटे में समझिए कि हम लोग को चलना ही नहीं पड़ा कुछ, और हम लोग त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लिए, डुबकी लगाई, भगवान की गंगा मैया यमुना मैया सरस्वती मैया से प्रार्थना की, आप सभी के लिए भी हम लोग ने प्रार्थना की। और उसके बाद हम लोग इस्कॉन मंदिर में गए, वहां दर्शन किया वेणी माधव का, राधा रानी का, उसका प्रसाद पाया। बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बना है वहां पर इस्कॉन में। अभी चार्जेस बहुत ज्यादा है वहाँ का, क्योंकि वो मंदिर बन रहा है अभी। गेस्ट हाउस पहले ही बनाते, बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, बहुत सुंदर, और व्यवस्था अंदर बहुत अच्छी है। तो अब 10,000 रुपये रूम का ले रहे थे, और कोई भी रूम खाली नहीं था, आपकी जानकारी के लिए, कोई रूम खाली नहीं था। हाँ, किसी किसी दिन 18,000 30,000 का रूम दे रहे हैं, जिस दिन पीक डे रहेगा ना, कि बेसिकली वो दे वांट टू कलेक्ट द मनी
they have to construct new temple. It's already going on. जो पुराना मंदिर वहां चला जाएगा, बगल में काफी जगह है उनके पास, वहीं पर गंगा यमुना किनारे। तो वो सुंदर दर्शन हुआ, हम लोग ने प्रसाद पाया, फिर मेला क्षेत्र घूमने गए, वहाँ थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वापस आए और शाम को हम लोग की ट्रेन थी नैनी जंक्शन से, हम लोग ने ट्रेन पकड़ा और सवेरे 6 बजे हम लोग गाजियाबाद स्टेशन उतर गए। और आप सभी भक्तों की कृपा से बहुत सुंदर स्नान हुआ, भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए हम लोग ने ये कुंभ की यात्रा पूरी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कुंभ में अभी नहीं जा पाए हैं उनके लिए अभी भी कोई समय नहीं बीता है, 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला लगा रहेगा। अगर किसी को जाना है तो वो जिस दिन बड़ा स्नान है, जैसे अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो उस दिन और एक दिन पहले और एक दिन बाद अवॉइड करिए, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होगी, एक दिन पहले से और एक दिन बाद भी। तो 28 को और 30 को कोई ना जाए, 1 तारीख को जा सकता है, फिर उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो आप आराम से बिना चले, जैसे हम लोग को ज्यादा कुछ चलना नहीं पड़ा, तो आराम से दर्शन कर सकते हैं। और बाकी बहुत लोग तो उसी दिन जाते हैं तो उनको थोड़ा चलना ज्यादा पड़ेगा, और हो सकता है कि उनको त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करना ना मिले, उनको किनारे स्नान करा दिए, क्योंकि अर्धकुंभ में जब हम गए थे तो यही हुआ था, वो जाने नहीं देते थे, वो किनारे बोलते थे यही स्नान करो। ठीक है, ऐसा भी बताते हैं कि संगम से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में भी अगर कहीं स्नान करते हैं तो उसकी वही मतलब वही फल प्राप्त होता है जो आप संगम में स्नान करते हैं। बाकी और कथा सीता ठाकुरानी आपको बताएंगी कुंभ के बारे में, और ये कुंभ में कब लगता है, कैसे लगता है। अभी तक हाँ, कुल 40 करोड़ लोग करीब वहाँ स्नान करेंगे। वो होगा मेरे ख्याल से, बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। 50 स्क्वायर किलोमीटर वो क्षेत्र फैला है, समझ लीजिए 7 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर चौड़ा, लगभग। और वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटी है। 5,000 करोड़ इसका बजट है, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। ठीक है, तो हमें थोड़ा प्रस्थान करना है कहीं। श्याम प्रेसी कहीं आज बनारस जा रही है, तो उसको मुझे छोड़ने आना है, तो मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु श्रीवास हरि हरे।